अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान है और आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकल देसी इन्वर्टर वर्सेस जो इंपोर्टेड जो चाइनीज इन्वर्टर, दोनों में फर्क क्या है। अक्सर हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे ये डिबेट चल रही होती है। एक जो 3-4 किलोवाट का इन्वर्टर हमें जो इंपोर्टेड इन्वर्टर जो मेड इन चाइना है वो आपको 1,10,000, 1,15,000, 1,20,000 की प्राइस रेंज में देखने को मिलता है। वहीं पर जो ये 3-4-5 kV के जो लोकल देसी होममेड इन्वर्टर होते हैं या जो ये यहाँ पर शॉपकीपर बना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो आपको वही जो 3-4-5 kV की कैपेसिटी वो आपको 30 से 35,000 में एक पूरा इन्वर्टर दे रहे होते हैं। फिर वहां पर जो है वो लोगों का सवाल ये बनता है, जो लोग पूछ रहे होते हैं कमेंट्स के अंदर कि यहाँ पर हमें एक इन्वर्टर जो है वो 1 लाख से ऊपर मिल रहा है, यहाँ पर हमें 30,000 का मिल रहा है, तो हम क्यों अपने 70,000 पे जाया करें। तो आज की इस वीडियो में आपको सारे पॉइंट्स जो है मैं बताऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि वो इन्वर्टर जो है आपको जो लोकल देसी इन्वर्टर है वो आपको 30-35,000 का क्यों मिल रहा है, और जो 1,10,000, 1,20,000 का इन्वर्टर है वो इतना महंगा क्यों है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आप जिस चीज के पैसे पे कर रहे हैं, अगर आप उस एक इन्वर्टर के एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं 60-70,000 रुपए, तो 60-70,000 में आपको वो इन्वर्टर दे क्या रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसेस की, कि प्राइस कंपैरिजन के अंदर सबसे पहले बात होती है, जिस तरह अगर प्राइमेक्स का जो PV 5,000 इन्वर्टर वो आपको मार्केट से 1,10,000 की प्राइस रेंज में मिलता है, और इसी तरह बाकी कंपनीज की भी जो इस कैटेगरी के इन्वर्टर है वो आपको 1 लाख से लेकर 1,20,000 की प्राइस रेंज में मिलते हैं, जो कि 3.5-4 किलोवाट का लोड चला सकते हैं और 5,000 5,500 वाट तक के वो पैनल को सपोर्ट करते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें जो लोकल देसी इन्वर्टर्स होते हैं, वो आपको 5-6 kVA का जो इन्वर्टर होता है वो आपको तकरीबन 30 से 35,000 की प्राइस रेंज में देखने को मिल रहा होता है। दोनों इन्वर्टर में जो सबसे मेन डिफरेंस है वो है बैटरी का। जो यहाँ पर आपको इंपोर्टेड या मेड इन चाइना इन्वर्टर मिल रहे होते हैं 1 लाख से ऊपर जिनकी प्राइस होती है, उन इन्वर्टर्स के अंदर जो 3-4 किलोवाट की कैटेगरी है, आप उसके अंदर 24 वोल्ट का बैटरी बैंक लगा सकते हैं, यानी कि आप 12-12 वोल्ट की कोई भी 2 बैटरीज उन इन्वर्टर्स के साथ अटैच कर सकते हैं, चाहे वो ट्यूबुलर बैटरीज हैं, चाहे वो लेड एसिड बैटरीज हैं। इवन के जो मार्केट में इस वक्त लिथियम बैटरी चल रही है 24 वोल्ट की, वो बैटरीज भी आप BMS के जरिए जो है ना वो इन इन्वर्टर के साथ आप अटैच कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास प्राइमेक्स के इन्वर्टर्स आ जाते हैं, इसके अलावा सोलर मैक्स, इनमरक्स, नॉक्स, इसके अलावा जितनी भी जो कंपनीज हैं जो 1 लाख से 1,20,000 की रेंज में जिनके आपको इन्वर्टर मिलते हैं 3.5 से 4 किलोवाट में, उनके अंदर आप बैटरीज भी अटैच कर सकते हैं और विदाउट बैटरी भी उनको चला सकते हैं। और ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो लोकल और देसी इन्वर्टर्स होते हैं वो बनाए ही जो ना वो बगैर बैटरी के चलने के लिए जाते हैं, यानी कि आप उसके अंदर बैटरी अटैच नहीं कर सकते। उसके बोर्ड के अंदर जो हार्डवेयर होता है वहां पर बैटरी वाला जो हार्डवेयर वो उसके अंदर होता ही नहीं है, यानी कि आप उस इन्वर्टर के अंदर जो है वो बैटरी अटैच नहीं कर सकते। ना एक बैटरी आप लगा सकते हैं, ना 2, ना 3, ना ही आप उसको एज ए UPS चला सकते हैं। तो सबसे पहला फर्क तो यहाँ पर ये आ जाता है कि जो देसी इन्वर्टर है उसके अंदर बैटरी लगने का ऑप्शन नहीं होता, तो आपको टोटल जो है वो सोलर या वापडा के ऊपर लाई करना पड़ता है। अगर आपके पास रात को जिस तरह की लाइट चली गई है तो आप बैठे होंगे अंधेरे में, जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास जो इंपोर्टेड इन्वर्टर्स हैं उनके अंदर आप बैटरी लगाते हैं तो रात को अगर लाइट चली जाती है तो वो इन्वर्टर्स आपके एज ए UPS भी काम करेंगे। इसके बाद जो अगला डिफरेंस आता है वो आता है दोनों की जो साइन वेव, उसके अंदर जो आपको 1 लाख 1,10,000-15,000 की रेंज में इन्वर्टर्स मिलते हैं वो आपको प्योर साइन वेव इन्वर्टर्स मिलते हैं, चाहे आप उसके ऊपर 100 वाट लोड चलाएं या जितने किलोवाट का इन्वर्टर है। जिस तरह अगर 3600 वाट का इन्वर्टर है तो आप 3600 वाट का पूरा लोड भी चलाएंगे तो वो आपको जो आउटपुट देगा वो प्योर साइन वेव होगी। ऑन दी अदर हैंड जो आपको देसी या लोकल इन्वर्टर्स मिलते हैं वो आपको बताए तो ये जाते हैं कि ये प्योर साइन वेव है, लेकिन एक्चुअल में वो प्योर साइन वेव होते नहीं है। वो आपको सिर्फ एक लिमिटेड लोड के ऊपर जो ना वो आपको साइन वेव शो करवा देते हैं कि ये प्योर है। अदरवाइज जब आप उसके ऊपर लोड इंक्रीज करते हैं तो आपकी जो चीजें हैं वो भी खराब होना शुरू होती हैं और उसकी जो साइन वेव है वो भी आपको प्योर साइन वेव नहीं मिलती। तो एक तो ये इसके अंदर एक मेजर फर्क आ जाता है कि दोनों इन्वर्टर्स की जो आउटपुट है उसके अंदर आपको जो ना वो ये डिफरेंस मिलता है कि आपको जो इंपोर्टेड इन्वर्टर वो प्योर साइन वेव मिलते हैं, जो लोकल या देसी इन्वर्टर है उसके अंदर आपको स्क्वायर साइन वेव या किसी और तरह की साइन वेव मिलती है, प्योर साइन वेव वो इन्वर्टर्स आपको नहीं मिलते। अगर दोस्तों बात करें वारंटी की, तो जो ये जो मेड इन चाइना इन्वर्टर्स होते हैं इसके अंदर आपको कंपनीज जो है वो ऑलमोस्ट 5 साल की वारंटी दे रही थी, जिसके अंदर 1 से 2 साल इनकी पार्ट्स की वारंटी होती है और इसके अलावा 3-4 साल इसकी जो सर्विस वारंटी आपको मिलती है। तो और साथ में आपको उसका वारंटी कार्ड भी मिलता है। और कंपनीज के जो सर्विस सेंटर्स है वो पाकिस्तान के हर बड़े शहर में होते हैं, यानी कि आप अगर इन्वर्टर लाहौर से परचेज करते हैं तो उसको अगर कोई मसला बनता है तो आप उसका जो क्लेम है या उसको आप रिपेयरिंग के लिए अपने करीबी शहर, जिस तरह अगर आप लाहौर के करीब गुजरावाला में तो गुजरावाला में आप करवा सकते हैं, फैसलाबाद में अगर आप लेके जाते हैं तो फैसलाबाद के सर्विस सेंटर से आप करवा सकते हैं। यानी कि कंपनीज के सर्विस सेंटर्स का नेटवर्क होता है पूरे पाकिस्तान में। आप इन्वर्टर कहीं से भी परचेज करते हैं, किसी भी डीलर से लेते हैं, तो आप अपने करीबी शहर में जाकर उसको क्लेम करवा सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरे देसी इन्वर्टर्स होते हैं इनके अंदर आपको सबसे बड़ा मसला वारंटी के अंदर आता है। एक तो वो क्योंकि हैंडमेड होते हैं, दुकानदार अपनी जो ना वो खुद उसको बना रहा होता है, खुद उसको इन्वर्टर को जो ना वो रिपेयर कर रहा होता है,
اس کی वारंटी भी वो खुद वर्बली दे रहा होता है, यानी कि कोई आपको प्रॉपर वारंटी कार्ड नहीं मिलता, कोई आपको उसकी प्रॉपर इनवाइस नहीं मिलती। आपको मोस्टली जो दुकानदार जो ना वो वर्बली वारंटी दे रहे होते हैं कि आप ये इन्वर्टर ले लें, इसकी या तो चेक वारंटी है, अगर आप ज्यादा फोर्स करेंगे उसको तो वो आपको वर्बली जो है वो 2-3 माह की वारंटी दे देगा, जी इस इन्वर्टर की इतनी वारंटी है, कोई मसला बनेगा तो आप मेरे पास लें। तो इन केस अगर आपका इन्वर्टर लाहौर में आप परचेज करते हैं, आपने इन्वर्टर लेके जाना जी पिशावर, अगर उसमें कोई मसला बनता है तो आपको पिशावर से वो इन्वर्टर लाहौर में यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, ये भेजना पड़ेगा उस दुकानदार के पास। उसके बाद उसकी अपनी मर्जी है कि वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी में क्लेम करके दे या ना दे, क्योंकि उसकी इन्वर्टर की जो कॉस्ट है वो भी बड़ी कम होती है, 30-35 हजार के आसपास होती है। तो उसके अंदर अगर कोई वारंटी का मसला आ जाए तो दुकानदार जो है वो हेजिटेट करते हैं उस वारंटी को क्लेम करने में। इसी तरह दोनों इन्वर्टर के जो इंटरनल पार्ट्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आप अक्सर जो ना वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर इंटरनेट के ऊपर जो ना वो इन दोनों की पिक्चर्स या इंटरनल जो बोर्ड्स हैं जो पार्ट्स है वो देखते रहते हैं, तो आपको आइडिया होगा कि जो लोकल देसी इन्वर्टर्स होते हैं उसके अंदर जो इंटरनल जो वायरिंग करते हैं या उसके अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं वो बिल्कुल देसी और जो ना वो ऑर्गेनाइज तरीके से लगे होते हैं। और ऑन दी अदर हैंड जो ये इंपोर्टेड इन्वर्टर्स होते हैं इसके अंदर आप इसकी वायरिंग है, इसको जो कंपोनेंट्स है वो देखने से आइडिया हो जाता है कि ये जो चीज है ना ये रिलायबल है, क्वालिटी वाइज भी बेस्ट है, और इसके अंदर जो चीजें लगी हुई हैं वो प्रॉपर एक तरीके से इसके अंदर इंस्टॉल की गई हैं। इसी तरह दोस्तों जो आपको ये इन्वर्टर मिलते हैं इंपोर्टेड, इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट हर कंपनी में जो इन्वर्टर इस प्राइसेज में आ रहे हैं 3-4 किलोवाट की कैटेगरी में, उसके अंदर आपको नेट मीटरिंग यानी कि ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन जो है ना वो बिल्ट इन इन्वर्टर में मिल जाता है। आप चाहे नेट मीटरिंग करवाएं या ना करवाएं, वापडा को भी रीसेल करना चाहें या ना चाहें, इन्वर्टर के अंदर बिल्ट इन आपको इसी प्राइस में ये फीचर जो है वो मिल जाता है। आप सोलर पैनल से बिजली बना के अपने घर का लोड भी चला सकते हैं, अपनी बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा बिजली होती है उसको आप नेट मीटरिंग करवा के ग्रिड मीटर इंस्टॉल करवा के वापडा को सेल भी कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जब आप देसी इन्वर्टर की बात करें उसके अंदर आपको पता है कि इस तरह का कोई फंक्शन नहीं होता कि आप सोलर से बिजली बना के जो ना वापडा को सेल करें। ड्यूल आउटपुट का एक ऐसा फंक्शन है जो कि आजकल हर एक कस्टमर की जरूरत बन चुका है। वो चाहता है कि रात को लाइट जाए तो जो बैटरियां उसके इन्वर्टर के साथ लगी हुई है वो बैटरियां सारा लोड चलाने की बजाय सिर्फ उसका जो डेडिकेटेड यूपीएस वाला लोड है वो चलाएं। तो इन इन्वर्टर्स के अंदर आपको जो है ना वो ड्यूल आउटपुट मिलती है। और दूसरी तरफ जो आपके देसी इन्वर्टर है इसके अंदर क्योंकि बैटरी नहीं लगती तो इसलिए इसके अंदर डबल आउटपुट का ऑप्शन ही नहीं होता है। बिल्ट इन प्रोडक्शन की दोस्तों अगर बात करें तो ये जो इंपोर्टेड इन्वर्टर होते हैं इसके अंदर प्रॉपर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद, प्रॉपर टेस्टिंग के बाद इसके अंदर काफी सारी प्रोडक्शन आपको मिल जाती हैं। आपका जो पाकिस्तान की यहाँ पर ग्रिड उसके मुताबिक इन्वर्टर जो कंपनीज डिजाइन करती हैं प्रॉपर तरीके से, उसकी R&D होती है, टेस्टिंग होती है, और काफी सारे उसके अंदर ना वो सेफ्टी फीचर्स कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो जो देसी इन्वर्टर होते हैं वो वापडा के रहमो करम पे होते हैं कि वापडा की तरफ से अगर जरा सी भी लोकेशन आती है तो आपने देखा है कि अक्सर वीडियो जो सर्कुलेशन कर दी है नेट के ऊपर कि जो देसी इन्वर्टर होते हैं वो जलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो पूरे के उसका जो छोटा सा बोर्ड होता है वो बंद हो जाता है। अब अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आ जाती है दोनों इन्वर्टर्स की जो ना वो लोड कैपेसिटी। तो यहाँ पर जो आपको इंपोर्टेड इन्वर्टर्स मिलते हैं उन इन्वर्टर्स की जो सबसे खास बात ये है कि आपको एक तो वो पूरी रेटिंग में मिलते हैं कि अगर आपको वो 3.6 किलोवाट का इन्वर्टर है इट मींस कि आप उसके ऊपर 3600 वाट तक का पूरा लोड चला सकते हैं। दूसरी तरफ जो देसी या लोकल इन्वर्टर होते हैं उनके ऊपर लिखा तो ये होता है कि ये 5 kVA है, ये 6 kVA है, 7 kVA है, लेकिन कोई भी दुकानदार उसको क्लेम नहीं करता कि ये जो इन्वर्टर ये एक्चुअल में आउटपुट कितनी देगा और कितनी कंटिन्यूसली आउटपुट देने की सलाहियत रखता है। वो आपको जुबानी कलाम में या वक्ती तौर पर आपको लोड टेस्ट करके दिखा रहे होते हैं कि ये देखें ये इन्वर्टर है, इसके ऊपर ये इतने केवीए का लोड चला है। वो किलोवाट भी नहीं कहते, वो कहते हैं केवीए, वो कहते हैं इतने केवीए का इसके ऊपर लोड चल गया, अब ये ओके, अब आप ये ले जाते हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में। दोनों इन्वर्टर जो है अपनी प्राइसेस को जस्टिफाई करते हैं। अगर आप एक इन्वर्टर के ऊपर 30-35 हजार जो है वो पे कर रहे हैं तो वो आपको जो आउटपुट देगा, जो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा वो भी 30-35 हजार वाला ही मिलेगा। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप किसी इन्वर्टर के ऊपर जो है वो आपको कंपनी 1,10,000 1,20,000 का दे रही है तो उसके अंदर आपको उसकी जो प्राइस है उसको आपको वो इन्वर्टर जस्टिफाई करता हुआ भी नजर आता है। उसके अंदर आपको नेट मीटरिंग मिलती है, ड्यूल आउटपुट मिलती है, बेशुमार फीचर्स आपको इन्वर्टर प्रोवाइड करता है। आप उसको किसी भी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो के अंदर आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको पता चल गया होगा कि एक लोकल इन्वर्टर और एक इंपोर्टेड इन्वर्टर में फर्क क्या है। आपने जो परचेज करना है अपने बजट के मुताबिक परचेज करना है। अगर आपका बजट कम है लोकल इन्वर्टर ले लें, फीचर्स को आप स्किप कर लें। अगर आपका बजट अच्छा है, आप एक अच्छा इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो इंपोर्टेड इन्वर्टर जो है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका इस वीडियो के हवाले से कोई भी सजेशन है, आपके ज़हन में कोई भी सवाल है, कोई भी चीज आप डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है, आप वहां पर जो ना वो कॉमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपने मेजबान अदनान रशीद को इजाजत, अल्लाह हाफिज।